बढ़ रहे हैं आगे बात उदयपुर की, जहां पर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास आग से झुलस गए। उनके घर में पूजा चल रही थी, उसी दौरान उनके दुपट्टे के पल्लू में अचानक आग लग गई। गणगौर की पूजा के दौरान ये हादसा उनके साथ हो गया है। पहले तो उदयपुर के अमेरिकन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास को उसके बाद अहमदाबाद के लिए रेफर किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास अपने घर में गणगौर की पूजा कर रही थी। पूजा के दौरान ही उनका दुपट्टा दीपक तक पहुंच गया और दीपक की जो ज्योति थी उससे आग उसके दुपट्टे ने पकड़ ली और वो झुलस गई है। घर पर मौजूद काम करने वाले लोगों ने आग की लपटों को देखा तो तुरंत उन्हें बुझाने का प्रयास किया गया। बाद में जो घायल वो हुई थी उसके इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बताया जा रहा है घाव गंभीर हैं और इस लिहाजा उनको उस अस्पताल से बाद में अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। तो पूजा के दौरान डॉक्टर गिरिजा व्यास की झुलसने की खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं। उदयपुर की ये घटना है, उसके बाद उनको अहमदाबाद इलाज के लिए रेफर करना पड़ा है। तो फिलहाल विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के परिवार सदस्यों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि रोजाना 1 से 1.5 घंटा वो डेली पूजा करते हैं। तो आज जो है ईश्वर पर गणगौर है तो वो भी पूजा चल रही थी और नवरात्रा की पूजा भी वो कर रहे थे। उनके साथ में ही सहयोगी, घर में सहयोग देने वाले बंसी नाम के व्यक्ति भी उनके साथ में थे। तो सूरज को अर्घ देने के लिए लोटा जो रहता है वो बाहर रखने गए, इतने में वो आरती के लिए खड़े ही हुए थे कि वो दीपक जो था, वो दीपक से उनकी साड़ी का पल्लू ने आग पकड़ ली। उसके बाद में जैसे ही वो आग ज्यादा बढ़ी तो जो बंसी उनके साथ में ही सहयोग दे रहे थे वो आए और उन्होंने टॉवेल से उस आग को बुझाया। लेकिन तब तक उनके कुछ हाथ के हिस्से में और कुछ अलग और हिस्से पर झुलस गए थे। इसके बाद में उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल है, वहां पर उनको ले जाया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद पूरा परिवार जो है अहमदाबाद के लिए रवाना है और 20 से 25 मिनट में वो अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं और फिर आगे का जो उपचार है वो वहां से शुरू होगा। जी ठीक है, शुक्रिया विपिन आपका। उदयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे विपिन। बढ़ते हैं आगे, बात अब मध्य प्रदेश में करेंगे डीग से आ रही खबर की। यहाँ एंटी वायरस ऑपरेशन के तहत पहाड़ी इलाकों के जंगली इलाकों से 2 ठगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ साथ 3 बाल अपचारी को भी निरुद्ध कर लिया। साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ नई कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब उसी क्रम में डीग में एक और कार्रवाई। 3 बाल अपचारी निरुद्ध किए गए, 2 ठग गिरफ्तार हुए हैं। 5 मोबाइल फ़ोन, 5 फर्जी सिम कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। ठगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहाँ पर जंगली इलाकों के पहाड़ी क्षेत्रों में तलहटियों में दबिश देकर साइबर ठगी करते 3 बाल अपचारी और 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ इक्विपमेंट्स इनके पास से मिले हैं, 5 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं, 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। कहाँ कहाँ अब तक लूट की कोशिशें में सफलता इनको मिलती रही है, उन तमाम चीज़ों की पूछताछ पड़ताल पुलिस के द्वारा हो रही है। और अब डी के बाद मध्य प्रदेश में बात प्रतापगढ़ से आ रही खबर की। 14 लाख की साइबर ठगी का मामला यहाँ भी सामने आया। 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकरी दिलाने के लालच में इन लोगों ने पीड़ित से 14 लाख रुपए वसूल लिए। व्यक्ति ने करीब 14 लाख रुपए आरोपियों के खाते में जमा कराए। अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनसे पूछताछ आगे की जारी है। मध्य प्रदेश